तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज से हम सभी क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र, जिसको हम लोग राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं, ये वाला बुक आज से हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, कौन सा बुक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? राजनीतिक शास्त्र यानी कि राजनीतिक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। और ये 10वीं का है, यही स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के, आपदा प्रबंधन के, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के सभी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्व रखता है, वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव मैंने समाप्त कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट में बच्चों। कहाँ पर जाइए? प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए और मन लगा कर पढ़िए। कहीं पर भी दिक्कत है तो आप हमसे बात कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप हमसे बात कीजिए। ठीक है, नोट्स के लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं, फ्री में नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार बता दूं कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर देखने वाले हैं। राजनीतिक शास्त्र के अध्याय 1 को देखने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की हम लोग ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। कौन सा प्रश्न करने वाले हैं? ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्व रखता है। देखिए यहाँ पर क्या है, सभी प्रश्न उत्तर वन शॉट में, यानी कि अभी जो आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा वन शॉट में टोटल, यानी कि इस अध्याय से टोटल 20 ऑब्जेक्टिव है बच्चों। कितने ऑब्जेक्टिव है इस अध्याय में? टोटल 20 ऑब्जेक्टिव है, और 20 के 20 ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को वन शॉट में करवाऊंगा। और ये सभी के सभी, यानी कि 20 के 20 प्रश्न कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये महत्व रखता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है बच्चों, रिविजन के बिना डिवीजन संभव नहीं है। यानी कि अगर अभी आप लोगों ने अगर पढ़ लिया इस चैप्टर को बच्चों, ठीक है, चैप्टर 1 को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन कीजिए, मन लगा के रिवीजन कीजिए, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक डिवीजन आना संभव है ही नहीं। इसीलिए रिवीजन कीजिए, और डिवीजन में फर्स्ट डिवीजन, डिवीजन फर्स्ट डिवीजन आप लोग जो है कि लाइए। एनी प्रॉब्लम अगर कहीं पर भी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आइए बिना लेट करते हुए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर लेके जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि ये जो हम लोग का 1 2 3 जो कथन दिया गया है, इस पर हम लोगों को बोल रहा है विचार करने। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को बताता हूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए हम लोग देखते हैं कि बी नंबर में क्या कह रहा है। ए और बी, देखिए ये है ना बी नंबर, यानी कि ए और बी यही इसका क्या होगा राइट आंसर। देखिए यहाँ पर जहां जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ये कथन सही है बच्चों, याद रखिएगा कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां पर क्या होता है? वहां पर असामाजिक विभाजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ठीक है, एक व्यक्ति जो होता है बच्चों उसकी कई पहचान है, ये संभव है। तो यानी कि ए नंबर और बी नंबर, यानी कि ये दोनों जो देख रहे हैं आप लोग, ये वाला और ये वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम में इस तरह से भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए हम लोगों का तीसरा प्रश्न क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रश्न है 2013 में, 2017 में, फिर 2018 के फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग दोनों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग जो है कि इसको सही टिक कीजिए और याद रखिए। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? यानी कि ये जो ऑप्शन दिया गया है 4, इसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेड गुडी बच्चों। कौन? जेड गुडी व्यक्ति जो थे ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित का जो है कि बच्चों मिलान करें। ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हालांकि देखिए मिलान तिलान करने का तो नहीं रहता है उसमें, लेकिन आप लोग को याद रखना होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को पता है ना कि हिंदुस्तान जो है बच्चों यहाँ धर्मनिरपेक्ष देश है। हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब कि जो हम लोगों को भारत देश है, यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर मान लीजिए हिंदू हैं या मुसलमान है, सिख है, धर्म है, जैन है, यहूदी है, तो सभी को एक समान अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। कहाँ पर बच्चों? कहाँ पर? तो हिंदुस्तान में। ठीक है,
अगला देखिए क्या है, तो पाकिस्तान कहाँ पर है, तो इस्लामाबाद में है, ठीक है। पाकिस्तान यानी इस्लाम, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा, पाकिस्तान इस्लाम यानी कि पाकिस्तान जो बच्चों एक इस्लामिक कंट्री है ना, इसीलिए इस्लाम। और जो कि इंग्लैंड का क्या हो जाएगा, प्रोटेस्टेट, ठीक है, इंग्लैंड का क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट, प्रोटेस्टेट, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं अभी आप लोगों को तुरंत बोला है कि सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है बच्चों कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो ये चैप्टर है, आइए इसका 5वां प्रश्न देखते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, यानी कि जब हम लोग लैंगिक का बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है, तो लैंगिक का बात होगा तो ऑटोमेटिक होगा ये समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी जाने वाली असमान कौन सी है, भूमिका, ठीक है। लैंगिक विभाजन का मतलब यही हुआ कि जैसे कि मान लीजिए स्त्री और पुरुष में जो कि बीच में जो हम लोग भेदभाव करते हैं ना, वहीं से जो है कि लैंगिक विभाजन माना जाएगा। तो वही यहाँ पर दिया कि समाज के द्वारा, स्त्री भी है समाज में और पुरुष भी है, दोनों को जो दी जाती है कौन सी असमान कौन सी भूमिका जो दी जाती है, तो इसका राइट आंसर वही हो जाएगा। अगला देखिए 6 नंबर का क्या है कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, बोलिए, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, पंचायत एवं पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज व्यवस्था में जो है कि औरतों को आरक्षण दिया गया अच्छा खासा। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का कि सांप्रदायिक राजनीतिक, कौन बच्चों, सांप्रदायिक राजनीतिक के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करे, क्या करे, गौर करे। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर जो है कि किस आधार पर आधारित है, तो बोलिए तो सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए, क्या हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। आइए आगे देखते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूं बच्चों, कब तक, एग्जाम तक साथ दूंगा। और साथ ही साथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव तो मैं करा ही रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को वीवीआई सब्जेक्टिव भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, क्या करवाऊंगा, वीवीआई सब्जेक्टिव भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक जो होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन बैंक, ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी बहुत जल्द करवाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, बोलिए तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यह यह एक धर्म को राज के धर्म बनाता है, ऐसा जो है कि बिल्कुल ये कथन गलत है, ये कथन क्या है, गलत है। भारत देश में ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो एक धर्म को राज का धर्म बना देगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ये गलत कथन है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का धर्म धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो आप लोग याद रखिएगा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है बच्चों सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्म को जो है बच्चों समान जो है कि क्या है, सभी धर्मों को समान अधिकार है, कहाँ पर बच्चों, तो भारत में धर्मनिरपेक्ष का यही अर्थ हुआ कि सभी धर्म को समान अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, बोलिए तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मानहानि करता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। और आप लोग को पता होनी चाहिए कि जो भारत देश है बच्चों, कौन सा देश है, ये जो हम लोग का भारत देश है, यहाँ पर कभी भी धर्म के आधार पर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये वाला कथन बिल्कुल सत्य है, बाकी ये सब कथन सब के सब गलत कथन है। आप लोग याद रखिएगा, ये प्रश्न 2018 में पूछ लिया गया था। अगला है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, बोलिए सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, तो आप लोग पता होनी चाहिए, सांप्रदायिक यानी कि धर्म, तो धर्म पर आधारित होती है, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, धर्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, बोलिए लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था, तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों,
ये बिहार राज्य में अवस्थित था। कहाँ पर अवस्थित था बच्चों? बिहार राज्य में अवस्थित था। ये भी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? और इंपॉर्टेंट प्रश्न, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो आप लोग याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी ने कहे थे बच्चों। कौन कहे थे? महात्मा गांधी ने ऐसा शब्द कहे थे। कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी है, कितना भागीदारी है? तो आप लोग याद रखिएगा 40% भागीदारी महिलाओं की भी है। कितने प्रतिशत? 40%। अगला है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? बोलिए तो, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप लोग को याद होनी चाहिए कि अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य, ठीक है बच्चों, चाणक्य जिसको कौटिल्य भी कहते हैं, यही लिखे थे अर्थशास्त्र पुस्तक। अगला है बच्चों, एन क्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? बोलिए तो, एन क्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, एन क्रुमा घना के, बच्चों कहाँ के? घना के राष्ट्रपति चुने गए थे। टोटल VVI 20 ऑब्जेक्टिव है, अब हम लोग 16 पर पहुंच चुके हैं, यानी कि और 4 गो ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो आप लोग जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 17 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का जो है कि क्या क्या बच्चों गठन किया? बोलिए तो, कौन किया था गठन? तो आप लोग याद रखिएगा बच्चों, डच भाषा, ये वाला डच भाषा समुदाय किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का 18 नंबर का कि सरकार में, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजनों को कहा जाता है, शक्तियों के विभाजनों को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा क्या कहा जाता है? बोलिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, जल्दी जल्दी बोलिए 18 का राइट आंसर क्या होगा? बोलिए तो 18 का, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर वितरण, सी इज द राइट आंसर। लोगों का अगला प्रश्न, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? तो आप लोग याद रखिएगा, राजा ज्ञानेंद्र, ठीक है, राजा ज्ञानेंद्र। अगला देखिए 20 और अंतिम प्रश्न हम लोगों का कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? बोलिए तो, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, लोकतंत्र है बच्चों। कौन है? लोकतंत्र है। इस तरह बच्चों हम लोगों का टोटल 20 के 20 ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं पर भी दिक्कत है, आप मेरा जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमसे बात कीजिए। इससे पहले मैंने हिंदी, ज्योग्राफी सभी के ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए हैं। हिस्ट्री भी हम लोगों का कंप्लीट है, जाइए प्लेलिस्ट में जाके देखिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अध्याय 2 में। ठीक है, आप लोग मन लगा के पढ़िए।